स्टेट है तो बाहर आ हम्म। जाए। अभी बनाने दो, क्या कर रहे हैं सब समझ में आ जाएगा। देखो बढ़िया से, कुछ किया ही नहीं है, एकदम ईजी है।
देख लो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इनटू है बढ़ जाएगा, ऊपर नीचे हो गया। ये आया, ठीक है। इसका आया उस लिखो जल्दी। हो गया, समझ गए? देखो, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। ये नया तरह का फंक्शन है, ठीक ना, पैरामेट्रिक फंक्शन। कैसे पहचानेंगे उसके लिए कुछ डेफिनेशन है। तो सबसे पहले बोलो, अगर y और x दोनों वेरिएबल है, y डिपेंडेंट है और ये डिपेंड करता है किस पे, तो देयरफॉर y इक्वल्स टू fx लिखते हैं। y और x जब दो वेरिएबल होता है उसमें से एक डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट। तो अगर y x पे डिपेंड होता है तो y फंक्शन होगा किस में, x में, y इक्वल्स टू fx लिखते हैं, ठीक ना। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे y और x दो वेरिएबल है और ये दोनों डिपेंड कर सकता है किस पे, t पे, ठीक ना। जैसे ये दो अलग अलग वेरिएबल है लेकिन ये खुद दोनों डिपेंडेंट है और डिपेंड करता है किस पे, तो y भी फंक्शन होगा t में, x भी फंक्शन होगा t में। इस कंडीशन में जो फंक्शन होगा वो कहलाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। हाँ, जो दो फंक्शन यहाँ पे दिखेगा, y भी होगा t में, x भी होगा किस में, t में, तो ये फंक्शन दोनों फंक्शन कंबाइंडली कहलाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन। और जो तीसरा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट है t, नहीं, वो कहलाएगा फंक्शन का पैरामीटर। क्या कहलाएगा, पैरामीटर, ठीक ना।
डिफ्रेंसिएशन बताएंगे फिर अभी तुरंत। पहले डेफिनेशन लिखो इफ़ y and x are two different variables and both depends on a third variable t, then y and x both are functions in variable t and पैराग्राफ चेंज करके लिखना एंड hence y equals to ft and x equals to gt। ठीक ना, अलग होगा, जैसे y sin t होगा, x log t होगा, लेकिन दोनों फंक्शन होगा किस वेरिएबल में, t में। सेम वेरिएबल भी सेम फंक्शन भी हो सकता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे दिखा रहे हैं कि y फंक्शन है किस में, t में। ये फंक्शन f है, f की जगह पे साइन कॉस लॉग कुछ भी हो जाए, साइन इनवर्स हो जाए, फंक्शन पड़े बहुत तरह का। और x भी फंक्शन है किस वेरिएबल में, t में। ये बदलता रहता है, ये तो हमेशा बदलते रहता है ना जी। तो ये दोनों दिखा रहा है कि दोनों ये वेरिएबल है, लेकिन दोनों डिपेंड कर रहा है किस वेरिएबल पे, t पे। तो दोनों फंक्शन है किस में, तो ये दोनों को यहाँ पे ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में यहाँ पे घेरे हैं, आर कंबाइंडली कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। ये दोनों फंक्शन एक साथ अगर बोलेंगे कंबाइंडली तो कहलाएगा यहाँ पे पैरामेट्रिक फंक्शन। एंड इसी में लिखो फुल स्टॉप डाल के, एंड द थर्ड वेरिएबल t इज कॉल्ड parameter, parameter of the पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, हाँ, वेरिएबल टी जिस पे दोनों वेरिएबल डिपेंड कर रहा है वो पैरामेट्रिक फंक्शन का पैरामीटर कहलाता है। ठीक ना, हर पैरामेट्रिक फंक्शन का पैरामीटर होगा, और ये पैरामीटर पे ही जो वेरिएबल है वो डिपेंड करेगा। ठीक ना, कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल देखो, y इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस थीटा और x इक्वल्स टू log थीटा प्लस थीटा क्यूब। क्या ये पैरामेट्रिक फंक्शन है? ठीक ना, y डिपेंड कर रहा है किस पे, थीटा पे। x काहे ना हो सकता है, log x हो सकता है, यहाँ वेरिएबल है ना, थीटा थोड़ा बोल रहे हैं एंगल है। y डिपेंड कर रहा है किस पे, थीटा पे। x डिपेंड कर रहा है किस पे, तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, लेकिन पैरामीटर t नहीं है इसमें, कौन है? थीटा है। इज पैरामेट्रिक फंक्शन थीटा पैरामीटर। लिखो, एग्जांपल है, हाँ, ये भी है। दूसरा एग्जांपल है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामीटर कौन है इस बार? टी है। पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन देख के। ठीक है,
एग्ज़ाम में तुमको पहले पैरामीट्रिक फंक्शन का पैरामीटर पहचानना होगा, तब फिर उसको डिफ्रेंशिएट करने का रूल है, वो अभी नहीं बताएं, वो भी बताएंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि तुमको सब क्वेश्चन में एक ही तरह का पैरामीटर हो, वो खुद पहचान लोगे। ठीक है, इसका नहीं लिखे हैं पैरामीटर, इसका टी होगा, ठीक ना। Let y equals to ft. पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का रूल, ठीक ना। ये एक पैरामेट्रिक फंक्शन ले लिए, y इक्वल्स टू एफ टी, एक्स इक्वल्स टू जी टी, पैरामीटर कौन है, t है। देन अगर dy बाई डी एक्स निकालना है, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, तो dy बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। dy बाई डी एक्स निकालना है तो हमको dy बाई डी टी निकालना होगा, dx बाई डी टी निकालना होगा, इसका कोसेंट आंसर, ठीक है, लिखो। हाँ हाँ हाँ, y का जो वैल्यू होगा ना उसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, x का जो वैल्यू होगा उसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। हाँ, कोसेंट लिख देंगे, कुछ सिंप्लीफाई करने लायक होगा तो करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे, वही आंसर हो जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज है डिफ्रेंशिएशन का, इसके बाद डबल डिफ्रेंशिएशन है। क्या नहीं बनता है, क्वेश्चन लाया हो, क्वेश्चन लाओ, तुम ही लोग तो बन पाते हैं यहाँ, तुम ही लोग बना लोगे, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पढ़ा है। 2008 क्या 1947 में आएगा ना, वो भी बन जाएगा पैरामेट्रिक फंक्शन हमेशा पेयर में ही रहेगा, एक x का वैल्यू होगा, एक y का वैल्यू होगा, समझा। हाँ, दो वेरिएबल रहता है ना इसमें, दोनों डिपेंड करता है तीसरा वेरिएबल में, वो तो हमेशा रहेगा ही। कभी कभी इसमें उल्टा निकालने दे देता है, तो ये भी हम लिख देते हैं एंड dx बाई डी वाई, ऊपर में हो जाएगा dx बाई डी टी और नीचे हो जाएगा dy बाई डी टी। कभी कभी dx बाई डी वाई भी निकालना पड़ता है इस चैप्टर, मतलब ये अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये होगा। और लेकिन अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाय डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, ये चीज़ ऊपर चला जाएगा। तो देयरफॉर कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई निकालना पड़े तो ये एक्चुअल में किसका वैल्यू है बोलो, ये डी वाई बाई डी एक्स का। तो अगर डी एक्स बाई डी वाई निकालने दिया गया है और डी वाई बाई डी एक्स निकाल चुके हैं तो इतना नहीं करना है, सीधा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू का रेसिप्रोकल निकाल देना है, ठीक है। लिखो हाँ,
यूज है, बहुत क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव जब आएगा तो उसके कंडीशन में निकालना पड़ेगा, ठीक ना। वाई के रिस्पेक्ट क्या होगा क्वेश्चन में ही पता चलेगा, ठीक ना, सब पता चल जाएगा बनाओगे। ये याद रखना है, ये चीज़ एप्लीकेबल है सिर्फ इसी चैप्टर के लिए। dx/dy निकालना है तो dy/dx का रेसिप्रोकल, ये सिर्फ पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, ठीक ना। लिखा है उस ठीक है, ये क्वेश्चन है, y दिया है, x दिया है, dy/dx निकालना है। तो क्वेश्चन देख के पता चल गया कैसा क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामीटर कौन है, टी है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा लिखेंगे कैसे वो देख लो बनाने से पहले। क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है dy/dx फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि क्वेश्चन डिटेक्ट हो चुका है कि पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी dy/dx निकालने का मतलब हमको dy/dt निकालना होगा, और नीचे किसका वैल्यू निकालना होगा, ये इसको लिख लिए। अब ये अलग जगह निकालेंगे, तो सिंस dy/dt निकालने के लिए y को यूज़ करना होगा, तो y इक्वल्स टू दिया है 3 × 2⁻², log t और t स्क्वायर dy/dt। 3 कहाँ बाहर, d2⁻t/dt d log t/dt dt²/dt। 3 2⁻t का बोलो, और कुछ log 2 a⁻x है, e⁻x नहीं है, ये ना है, e और a में अंतर नहीं पता है तुमको, log t का 1/t और t स्क्वायर का 2t, उसको कुछ नहीं करना, छोड़ दिए, ठीक ना। अब dy/dt निकल गया है, dx/dt निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे, तो सिंस x tan इनवर्स t e⁻t + t dx/dt t/dt de⁻t/dt dt/dt 1/1 प्लस t स्क्वायर e⁻t का e⁻t और t का 1 फ्रॉम 1 dy/dx। ऊपर में रख देते हैं वैल्यू, ये ना है 3 × 2⁻t log 2 प्लस 1/t प्लस 2t बाय, इसको सिंप्लीफाई करके कुछ निकालोगे क्या, कुछ मिलेगा ना, कुछ कटेगा ना, कुछ नहीं होगा, ऐसे छोड़ देंगे।
ठीक है। एक्सरसाइज 5.6 निकालो तुम लोगों बुक में, बुक है 5.6 निकालो तो बोर्ड पे क्या लिखेंगे तो 5.6 दिखाओ तो चैप्टर। हाँ ठीक है। 5.6 का क्वेश्चन नंबर अभी सबसे पहले बनाओ क्वेश्चन नंबर 6। 5.6 ये पैरामीट्रिक फंक्शन का चैप्टर है, ठीक ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 बहुत हल्का चैप्टर है। हाँ बनाओ ना, क्वेश्चन नंबर 6 बनाना। पैरामीटर क्या है, टी या थीटा? हाँ ये तो देख के बदल जाता है टीचर सॉल्यूशन। ये सब पूछता नहीं है, ट्रेनिंग के लिए है, ठीक ना। जो पूछता है वो नहीं बनेगा घबरा मत। कुछ लिखते नहीं सर, नाउ वी विल। लिखो न तो ना जो लिखना है लिखो, वो सब तो अंडरस्टूड रहता है कहाँ क्या लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा सर? डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी। टी क्या लिया होगा, डी एक्स बाई डी टी हो, डी थीटा होगा, डी वाई बाई डी थीटा नहीं होगा। जो पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इस बार लिखोगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। टी में पैरामीटर रहेगा तब ना टी में करेंगे, थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे। बाकी एकदम हल्का डिफ्रेंशिएशन है। ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, अंदर में करो। आंसर मिला लो देखो। अच्छा इसमें फॉर्मूला आ रहा है क्या फॉर्मूला लगाया? और माइनस कॉट थीटा बाई 2 आया। माइनस कॉट थीटा बाय इसको माइनस कॉट थीटा बाई 2 कर डी वन बाई डी थीटा जीरो कैसे हो गया? अच्छा ठीक है, ठीक है। ये गलती नहीं कर दिया तुम। लो ए किसके साथ है, एक के साथ कि दोनों के साथ? एक के साथ छूट गया, यहाँ ए होगा, पहले लिखो ए कटेगा। ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर लिख के ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट दे के डिफ्रेंशिएट करो, गलती हो जाएगा नहीं तो ऐसे। क्या हो गया सर? माइनस ए साइन थीटा। हाँ बाद में लास्ट में ए कट जाएगा। तुम अपना बुलाओ ना माइनस साइन थीटा होगा आंसर। नहीं सर,
आंसर बनाओ तो पहले, इतना हल्का क्वेश्चन है, बनाओ पहले, निकालो तो फाइनल आंसर निकालो, अब देखेंगे। अपना अपना बनाओ, उसका छोड़ो ना। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी लिखो ना, अभी जो आंसर मिलाना है तो इसको लिखो। मान लो जो आंसर है वही प्रूव्ड रेड डेट में दे दिया, तब क्या करोगे? साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखो। 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, स्क्वायर नहीं होता है। साइन थीटा बाय ए 1 माइनस कॉस थीटा। एक आपने सही कैसे पूछा यहाँ? अरे ये मल्टीप्लाई है ना। देखो ना, ये भी वही किया है। हाँ तो वैसे ये रहा। हाँ तो ए बाहर नहीं जाएगा, ये का डिफरेंशिएट करना है, ये कांस्टेंट है। ए बाहर जाएगा ना, दोनों टर्म के साथ है ना, अकेले है। सर ये बाहर चला जाएगा सर। रुको, बोर्ड पे बना रहे हैं ना, हम तुम बना देंगे। एक्स क्या है बोलो तो? थीटा माइनस देयरफॉर डी एक्स बाई डी थीटा। ए 1 माइनस कॉस थीटा। वाई क्या है बोलो? 1 प्लस कॉस थीटा, ये है ना, डी वाई बाई डी थीटा। समझा? वो इतना छोटा छोटा मिस्टेक करता है ना, समझ में नहीं आता है। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा निकाले हैं, सॉरी, ये आंसर है ना, माइनस कॉट थीटा बाई 2। हाँ तो आ गया। साइन थीटा का क्या करेंगे? साइन थीटा का फार्मूला यूज़ किया है। सिर्फ साइन थीटा का होगा। हाँ सिर्फ साइन थीटा का। हाँ, कितना बार यूज़ किया है? 1-2 बार नहीं, बहुत बार। साइन 2 थीटा का क्या होता है? हाँ सर। क्या होता है बोलो ना? हाँ सर नहीं होता है, कुछ होता है वो बताओ। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना, तो साइन 4 थीटा का क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ, तो साइन 4 थीटा का क्या हो जाएगा? 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? बाय 2 हो जाएगा। क्या बाई 2 हो जाएगा? थीटा बाय 2। तो वही तो लिखे हैं, समझा? कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? आठ नंबर बनाओ। 8 नंबर। यस, उस दरवाज़ा बढ़िया से लगा दो।
थीटा के रिस्पेक्ट में करने का मन है तुमको करो। टेन टी बाई टू तो टी के रिस्पेक्ट 10t/2 10t/2 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर t/2 t के रिस्पेक्ट में होगा। t/2 में 1/2 बाहर आ जाएगा, dt/dt बचेगा। कॉस है।
क्या आंसर देखो तो cos t बाय cosec t माइनस sin t नहीं tan t आ जाएगा। tan t है ना। सर एग्जामिनेशन तो नहीं पता रहेगा कि हम लोग कहाँ तक जाना है। एग्जामिनेशन में इसी क्वेश्चन को दे देगा प्रूव डेट tan t, तब क्या करोगे? अगर नहीं देगा तो actual हाँ तो नहीं देगा तो यही करना पड़ेगा, वहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देता है प्रूव डेट। ठीक है, एग्जामिनेशन में पहले इतना हल्का क्वेश्चन नहीं देगा, डबल डेरिवेटिव देता है इसका। ठीक है, एक ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देगा ना सर, ऑब्जेक्टिव में तो सर नहीं नहीं देगा, ऑब्जेक्टिव में देता है कंटिन्यूटी का, डिफरेंशिएशन का बहुत कम रहता है। ऑब्जेक्टिव कहाँ है सर? ये तो ऑब्जेक्टिव सबका क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ये सब आता है। ठीक है, सर बिहार है बहुत तो नहीं बिहार बोर्ड में मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है, ये सब बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में ये सब आता है। ठीक ना, सर ओपन वाला सिलेबस दिया कहाँ? हाँ ओपन वाला सिलेबस दिया कहाँ? ओपन वाला, ओपन का सिलेबस तो वही ना रहता है जो CBSE का रहता है, सर वही बात है। सबका सिलेबस तो कॉमन है भाई, CBSE ICSE सबका एक ही है। मेरा तो थोड़ा बड़ा आंसर आया, हम्म, उस तरह से नहीं किया था। ऐसे चलो, कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलो लास्ट नंबर बनाओ, 11 नंबर, इसमें 100 डेट है। इसमें वो लॉ वाला जैसे बनाओ, ये 100 डेट है।
एक साइड होता है लो, तो फिर अभी देखे हो एक साइड स्क्वायर कर दिए, दूसरे साइड छोड़ दिए, तुम कर सकते हो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है बताओ तो। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता है, ये तुम वन बोल दिया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? हाँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? नहीं होता है, नहीं पढ़ा है, हैं? वो तुम कौन सा बोला होता, हम पहली बार सुने। अजीब हाल है, जो काम गए उसको याद नहीं रखते हो तुम लोग। एक्स दिया है ए पे पावर साइन इनवर्स कितना दिया है बोलो तो? साइन इनवर्स टी दिया है रे, टी, और वाई दिया है ए पे पावर, ठीक ना, एक्स इंटू वाई अंडर रूट ए पे पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए पे पावर कॉस इनवर्स टी। देखो एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स इंटू वाई ए पे पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी अंडर रूट ए पे पावर ये साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी कितना। अब बोलो ये टी ए ख़त्म कर दिया इसका, ठीक ना, ये हो गया कांस्टेंट, ठीक ना। अभी कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट डी एक्स बाय डी एक्स इंटू वाई डी वाई बाय डी एक्स इंटू एक्स बराबर डी ए पाई बाय 2 बाय डी एक्स। इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। 1 इंटू वाई एक्स डी वाई बाय डी एक्स 0, वाई उधर चला जाएगा, एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स हो गया। जैसे करोगे सब बनेगा, ठीक ना, लेकिन ये सब ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा याद रखोगे तब ना तुरंत बन जाएगा। डिस्चार्ज आज पहले हो गया, फिजिक्स भी पढ़ाना है लगता है, ज़्यादा रेजुलेशन पे ही हो गया।